एक बुद्धिमान लड़की की 3 बातें जिंदगी भर संभाल कर रखना, कभी बेइज्जती नहीं होगी। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, इस वीडियो में बताई जाने वाली बातें यदि आपने जीवन भर याद रखी तो आपकी कभी बेइज्जती नहीं होगी। ये 3 बातें कभी किसी के सामने आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगी। आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाली इन बातों को ध्यान से सुनना। इस कहानी का एक एक शब्द बहुत कीमती है। किसी गांव में एक ठाकुर साहब बहुत ही जमींदार आदमी थे। सैकड़ों एकड़ उनके पास जमीन थी। दूर दूर तक वे किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। छोटे से लेकर बड़ा हर आदमी ठाकुर साहब को उनके नाम से जानता था। उसी गांव में एक मूंगामल नाम के सेठ रहते थे, जो गांव में एक परचूनी की दुकान चलाते थे। सेठ और ठाकुर साहब दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। एक दिन ठाकुर साहब ने एक बढ़ई से एक बैलगाड़ी बनवाई, जो पुराने जमाने में हुआ करती थी। गांव देहातों में उसे रहेड़ू कहते थे। बैलगाड़ी बहुत अच्छी बनी थी। गांव के लोगों ने बैलगाड़ी की खूब तारीफ की, लेकिन ठाकुर साहब बैलगाड़ी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। वे उसे और अच्छा देखना चाहते थे। उन्होंने बढ़ई से कहकर उस बैलगाड़ी में जगह जगह पीतल के फूल जड़वा लिए थे। बढ़ई ने उन फूलों को पीतल वाली पालिश से रगड़कर खूब चमका दिया था, जिससे वो गाड़ी सोने की तरह झमझमाती थी। अब तो गांव के लोग बैलगाड़ी को देखकर उसे देखते ही रह जाते थे। उस बैलगाड़ी ने ठाकुर साहब की शान और बढ़ा दी थी। जैसे आज लोग हवाई जहाज में बैठने को तरसते हैं, वैसे ही उस जमाने में गांव के लोग ठाकुर साहब की बैलगाड़ी में बैठने को अपना सौभाग्य समझते थे। गांव के लोगों में जब बातें होती थी तो सब लोग यही कहते थे कि ऐसी सुंदर और कीमती बैलगाड़ी ठाकुर साहब के अतिरिक्त कोई नहीं बनवा पाया। सच तो यह है कि ऐसी गाड़ी आस पड़ोस के गांवों में भी किसी के पास नहीं है। प्रिय बंधु, एक दिन की बात, सेठ मूंगामल की बेटी की शादी हुई। गांव से रेलवे स्टेशन कुछ दूर था, तो सेठ ने सोचा कि अगर मेरी बेटी गांव से स्टेशन तक ठाकुर साहब की बैलगाड़ी में बैठकर जाए तो हमारे रिश्तेदारों में हमारी खूब वाहवाही होगी। लोग कहेंगे सेठ ने अपनी बेटी को एक बहुत कीमती और सुंदर बैलगाड़ी में बैठा कर विदा किया। चारों तरफ हमारी प्रशंसा होगी। मित्रों, अपनी प्रशंसा कराने के लिए सेठ मूंगामल दौड़े दौड़े ठाकुर साहब के घर पहुंच गए। ठाकुर साहब अपनी बैठक में बैठे हुए थे। ठाकुर साहब ने पूछा, कहिए सेठ जी, कैसे आना हुआ? सेठ जी कहने लगे, अरे ठाकुर साहब, आप तो जानते ही हैं, कल बेटी की बारात आई थी और आज उसकी विदाई है। मैंने सोचा कि स्टेशन की दूरी गांव से लगभग 5 मील है, क्यों ना ठाकुर साहब की बैलगाड़ी में ही बैठा कर बेटी की विदा कर दूं। थोड़ी देर के लिए आप अपनी बैलगाड़ी दे दो। मित्रों, सेठ जी की बात सुनकर ठाकुर साहब को ऐसा लगा जैसे सेठ ने उनकी गाड़ी नहीं, उनके प्राण मांग लिए हों। ठाकुर साहब बातें बनाते हुए बोले, अरे सेठ जी, बेटी का विवाह हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। जैसी आपकी बेटी वैसी मेरी बेटी। बेटी अगर बैलगाड़ी में बैठकर स्टेशन तक जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। फिर बैलगाड़ी भी अभी खाली ही है। पर दिक्कत की एक दूसरी बात है। पिछले कुछ दिनों से मेरा बेटा बैलगाड़ी से अपने भैंस का बछड़ा बांध देता है, इसलिए बैलगाड़ी चल नहीं सकती। ठाकुर साहब का मतलब साफ था कि वे अपनी बैलगाड़ी सेठ जी को देना नहीं चाहते थे, इसलिए बछड़ा बांधने का बहाना कर रहे हैं। पर सेठ मूंगामल ठाकुर साहब की बात को नहीं समझ पाए। उन्होंने फिर कहा, अरे ठाकुर साहब, आप बछड़े की चिंता ना करो। बछड़े का रस्सा खोलकर मैं उसे खूंटे में बांध देता हूं। सेठ जी की बात सुनकर ठाकुर साहब को गुस्सा चढ़ाया। उन्होंने तिरछी आंखों से देखते हुए सेठ को घूरकर कहा, अरे सेठ, क्या तुम मुंह से इनकार सुनकर ही मन की बात समझोगे? मित्रों, सेठ ने ठाकुर साहब की आंखें देखी, बोल सुने तो चुपचाप घर लौट गए। उन्हें अपने आप में बड़ी गिलानी महसूस हो रही थी। वे अपना सा मुंह लिए घर पहुंचे। सेठ को उदास देखकर सेठ की बेटी समझ गई कि ठाकुर साहब ने गाड़ी देने से मना कर दिया है। सेठ की बेटी समझाने लगी, हे पिताजी, ठाकुर साहब ने गाड़ी देने से मना कर दिया तो इसमें उदास होने वाली बात क्या है? मनुष्य को ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पहले तो ये आदत ही बुरी है
कि दूसरे से चीज मांगकर शान बढ़ाई जाए। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि कहीं जाएंगे तो किसी के कपड़े मांगेंगे, किसी की घड़ी, किसी की गाड़ी, किसी का घोड़ा तो किसी का कुछ। उनकी यह सबसे बड़ी भूल होती है कि किसी दूसरे की चीज से इज्जत बढ़ जाती है। मान लीजिए यदि एक बार को किसी दूसरे की वस्तु से तुम्हारी प्रशंसा हो भी जाए, तो बाद में जब ये बात लोगों को पता चलेगी कि उन्होंने दूसरे की चीज से अपनी शान बढ़ाई है, फिर तो वही लोग उपहास उड़ाने लगेंगे। जो व्यक्ति दूसरे से मांगकर चीजें बरतता है, इससे वो सबकी निगाहों में गिर जाता है और उसकी झूठी शान उखड़ जाती है। दूसरी बात यह है, यदि हमें किसी से कुछ चीज मांगनी ही पड़े तो उस मांगने को हम अपना अधिकार ना माने, किसी से कुछ देने की जिद ना करें और कोई इनकार भी कर दे तो बुरा ना माने। उसकी चीज यदि उसने ना दी तो इसमें बुरा मानने की बात क्या है। वही चीज अपने पास बनाने का प्रयास करें। सच्ची शान अपनी ही चीज से होती है, भले ही आपके पास ज्यादा महंगी ना हो। जो हो उसी में आपकी इज्जत है। मनुष्य को दिखावा नहीं करना चाहिए। वो एक कहावत है, जितनी लंबी चादर हो पैर भी उतने ही फैलाने चाहिए। झूठी शान के चक्कर में यदि अधिक पैर फैला लिए तो सिर्फ हंसी और निंदा के ही पात्र बनोगे। झूठी शान ज्यादा देर नहीं टिकती। तीसरी बात यह है कि हम ऐसे लोगों से ही लेन देन करें जो विश्वासी हों, आपकी समस्या को समझने वाले हों, जिस पर हमारा अधिकार हो, जिस पर हमें भरोसा हो कि हमारे मुंह डालने पर वो इनकार नहीं करेगा, जिससे आपका व्यवहार पहले से चलता आया हो, जिसके लिए आपने कभी अपने द्वार से निराश ना किया हो, काम पड़ने पर आपने उसे बिना मांगे दिया हो। यह दुनिया का नियम है कि पहले देने वाले को ही लोग देते हैं। पर सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम बार बार किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। बार बार मांगने से उसकी नजर में आपके लिए इज्जत कम हो जाती है। जब उसे लगता है कि इसका तो रोज का यही काम है, तो फिर वो आपसे घृणा करने लगता है। मित्रों, ये 3 कर्म सबसे अधिक कष्टदायी होते हैं। बार बार मांगना, पराये घर में रहना और दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करना। मित्रों, सेठ अपनी बेटी की बात अच्छी तरह समझ चुका था कि किसी दूसरे की वस्तु जहां तक हो सके नहीं मांगना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में आप हमें बताना। मिलते हैं अगली बार नई चर्चा के साथ अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।